F-35B इन जहाजों की खासियत होती है कि ना इन्हें उतरने के लिए एयरक्राफ्ट की रनवे की जरूरत है, ना उड़ने के लिए। और ये जहाज बहुत ही एडवांस होते हैं। इनके पास एवियोनिक्स, इनका जो काउंटर रडार सिस्टम है, हर तरह की निगरानी करते रहते हैं। तो इसका हेलमेट कई करोड़ का आता है, 150-200 करोड़ का तो इसका हेलमेट ही आता है। दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है। इसको आगे स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, सब इसी में मिल जाता है। यहाँ पे इसको भी ईरान मार के गिरा दिया और ये पूरी दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। F-35B इन जहाजों की खासियत होती है कि ना इन्हें उतरने के लिए एयरक्राफ्ट की रनवे की जरूरत है, ना उड़ने के लिए। ये क्या करते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं, खड़े खड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में ना इंजन होता है। देखिए, अपर थ्रस्ट भी होता है और इनके नीचे इनका जो नोजल होता है, इन्हें ये मूव कर सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं अपने नोजल को और इससे अपने थ्रस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये उतर भी जाता है वैसे ही, नीचे उतरेगा फिर यहाँ ले आके इसे खड़ा कर देंगे। तो रनवे की जरूरत ही नहीं है इन जहाजों को, F-35 जहाजों को। और ये जहाज बहुत ही एडवांस होते हैं। इनके पास एवियोनिक्स, इनका जो काउंटर रडार सिस्टम है, हर तरह की निगरानी करते रहते हैं। कई जहाजों में चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, इसके अंदर इनबिल्ट सीढ़ी होती है, इसको लगा के ये बंद कर देता है। इसका हेलमेट कई करोड़ का आता है, 150-200 करोड़ का तो इसका हेलमेट ही आता है। दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है। इसको आगे स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, सब इसी में मिल जाता है यहाँ पे। और ये इसके अंदर का एवियोनिक सिस्टम है जिसपे ये हमला करता है। तो ये बहुत एडवांस है। इसको भी ईरान मार के गिरा दिया और ये पूरी दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। भारत को भी कह रहा था कि रूस का सुखोई 57 प्रोग्राम छोड़िए और हमारे F-35 में आइए, इसे कोई नहीं मार सकता है। और उसे हम सस्ता मिसाइल से मार के गिराया है। अभी भारत मजा ले रहा है, क्या हो अमेरिका, आपका तो ये कोई मार ही नहीं सकता था। अब इस एम्फीबियस जहाज से सैनिकों को अचानक से ले जाने के लिए बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है और साथ साथ वो हेलीकॉप्टर फास्ट भी होना चाहिए। इसके लिए ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर सबसे परफेक्ट होता है। ये ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर की खासियत क्या होती है, शुरुआत में तो ये हेलीकॉप्टर की तरह होता है, इसका आकार बड़ा होता है। पहले ये टेक ऑफ कर लेता है, टेक ऑफ जब कर लेता है बड़े आकार के बाद, तो ये अपना जो विंग्स ऊपर दिख रहा है इसे नीचे लेके चला आता है सामने। तो यहाँ ऐसे उड़ रहा था तो हेलीकॉप्टर की तरह, और जैसे सामने हो गया तो हवाई जहाज बन गया। तो ये उड़ जाता है हेलीकॉप्टर की तरह, फिर ये मूव करके नीचे आ जाता है, हवाई जहाज की तरह बन जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का मिश्रण है, फटाक से एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर देता है। और बड़े संख्या में फौजियों को ले जाने के लिए सुपर स्टालियन हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। ये बल्क हेलीकॉप्टर होता है, 3 BHK घर की तरह होता है और इसमें बड़े आकार के होते हैं। इनमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जीप को, तोप को, टैंक को, सैनिकों को बड़ी मात्रा में जब ग्राउंड अटैक के लिए रेडी करके ले जा सकता है, ताकि इसे ईरान में इसे जब उतारना होगा तो। और अगर ऐसा तो नहीं है कि ईरान में उतरेंगे तो लोग चुपचाप मुंह देखेगा, और वो अपने बोल रहा है ईरान, वेलकम टू हेल, आओ सोच रहे तुमको हम यहाँ जहन्नुम दिखाते हैं। तो वहां पर ग्राउंड अटैक के लिए ये 2 तरह के हेलीकॉप्टर का यूज करता है, वेनम हेलीकॉप्टर और वाइपर हेलीकॉप्टर। ये अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, नीचे उड़ान भरते रहते हैं और हर डायरेक्शन से फायर कर सकते हैं। लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि ईरान जो है वो ग्राउंड में जमीन के अंदर सुरंग खोद के रखा है। इनको नया वियतनाम बना देगा। अमेरिका वियतनाम में लड़े थे, 20 साल लड़ के भागे थे। अफगानिस्तान में भी लड़ के भागना ही पड़ा इन लोगों को। तो ये कितना काम आएगा इसको हम लोग देखना पड़ेगा। और इसी के अंदर ये टैंक्स होते हैं। ये हवरक्राफ्ट है, ये पानी में भी चल सकता है, जमीन पे भी चल सकता है। तो ये अपने ऊपर जीप, टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब ले आके ग्राउंड पे अटैक करते हैं। तो जमीन पे ये ग्राउंड पे अटैक करेंगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर, वाइपर और वेनम इनको सुरक्षा दे रहे होते हैं और पैरेलल यहाँ हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर रहे होते हैं। मशीनरीज वगैरह एक साथ ले आकर एक समुद्र का छोटा सा एरिया बीच का ये लोग पहले कब्जा कर लेते हैं, फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यही इन लोग का ग्राउंड अटैक का ये होता है।